बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कुक विद मरियम। आज मैं आपके साथ पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करूंगी जिसमें मैं चिकन टिक्का पिज़्ज़ा भी बनाऊंगी और चिकन फजीता पिज़्ज़ा भी बनाऊंगी। दोनों पिज़्ज़ा की रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ओवन के बगैर भी एक पिज़्ज़ा बनाऊंगी। दोनों तरीके से सिखाऊंगी मैं आपको पिज़्ज़ा बनाना। और दूसरी बात ये, इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ लोगों को शिकायत होती है कि पिज़्ज़ा जब वो लोग बनाते हैं तो वो थोड़ा सा ड्राई फॉर्म में होते हैं उनकी डो। तो आज मैं इसका भी आपको हल बताऊंगी अपनी इस रेसिपी में। एंड तक जरूर आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आपको जो है मेरी एक एक टिप्स बहुत अच्छे से फॉलो करिएगा तो आपका पिज़्ज़ा भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जैसे बाजार का होता है। चलें अब ये रेसिपी शुरू करते हैं। पिज़्ज़ा डो, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। आइए दोबारा देखते हैं कैसे बनता है ये पिज़्ज़ा डो। बनाने के लिए जो मैंने चीज़ें यहाँ पे ली है वो है यहाँ पे 3 कप मैंने फ्लावर ले लिया है, मैदा, यीस्ट मैंने ली है। इस तरह से यीस्ट आपको बाजार से बहुत इजीली मिल जाती है। हर सुपरमार्केट से, स्टोर से ये आपको यीस्ट मिल जाएगी। किसी भी कंपनी की आप यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून यीस्ट ली है। शुगर 1 टेबल स्पून। शुगर ये मेरी कास्टर शुगर है, इसको मैंने चीनी को, रेगुलर शुगर को मैंने पीस लिया है और यहाँ पे ये वाली ही शुगर यूज होगी, कास्टर शुगर। तो इसलिए 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे कास्टर शुगर ले लिया। मिल्क पाउडर मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून लिया। मिल्क पाउडर भी बाजार से आराम से मिल जाते, कोई सी भी कंपनी का आप यूज कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने ये लिया। और यहाँ पे मैंने सॉल्ट 1 टीस्पून लिया है। आप इसको कम भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, वैसे ये परफेक्ट होता है। इस यानी 3 कप मैदे में 1 टीस्पून सॉल्ट वैसे सही रहता है। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। ऑयल मैंने यहाँ पे जो है 2 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। 2 टेबल स्पून ही जाएगा, हम कम से कम ऑयल यूज करेंगे डो बनाने में। बाद में जब हम उसको पैन को ग्रीस करेंगे उसमें हम ऑयल थोड़ा सा ज्यादा लगाते हैं, पर इधर अभी हमें सिर्फ 2 टेबल स्पून ऑयल जो है मैं इसके अंदर डालूंगी और 1 एग ले लूंगी। अब इसके साथ इसको डो कैसे बनेगी वो मैं आपको बता देती हूँ। और मैंने यहाँ पे वार्म वाटर लूंगी, हल्का गरम, कुरकुरा गरम जिसको कहते हैं, नीम गरम भी नहीं, बिल्कुल हल्का सा जो गरम होता है पानी, वो मैंने यूज करूंगी इसके अंदर। यहाँ पे मैंने एक परात ले ली है, इसके अंदर मैं ये 3 कप्स फ्लावर जो है वो मैं डाल रही हूँ। ड्राई इंग्रेडिएंट्स पहले डालूंगी, ये कास्टर शुगर, मिल्क पाउडर, यीस्ट, ये देखें ये इस फॉर्म में होती है। इसको मैंने खोल के आपको दिखा देती हूँ। ये थोड़ी सी दानेदार फॉर्म में होती है, ये आटे को खमीर करेगा। सॉल्ट मैंने ड्राई वाली, अब मैं इसको थोड़ा मिक्स करूँगी अपने हैंड की मदद से, और मैंने अपने हैंड वॉश करके यूज़ कर रही हूँ। ड्राई इंग्रेडिएंट मिक्स हो गए। अब मैं इसके अंदर ऑयल और एग, ये एग मैंने तोड़ लिया था, इसको भी मैं इसमें डाल दूँ। अब क्या करूँगी, इस एग को भी तोड़ूंगी और इसको एक थोड़ा सा इसको मिक्स कर लूँगी ज़रा अच्छे तरीके से। मेरे पास वार्म वाटर है, अब मैं इसको जो है इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। ये हल्का नीम गरम, बिल्कुल हल्का नीम गरम है। आपने ये बिल्कुल इसी तरह फॉर्म में बिल्कुल हल्का नीम गरम लेना है, बहुत तेज़ गरम नहीं होना चाहिए और टैप वाटर नहीं होना चाहिए। टैप वाटर से हल्का नीम गरम जो होता है वो आपने इसमें डो बनाने में चाहिए होगा, और आपकी डो जो है वो थोड़ी सॉफ्ट बनेगी। अब अपने इसमें ज़रा थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी डालना है और एक अच्छी सी डो तैयार करनी है। ये देखें, अब आपकी परफेक्ट डो रेडी हो गई है। एक बड़े साइज का पॉट ले लिया है, इसके अंदर मैं क्या करूँगी, ये ऑयल इसके अंदर डालूंगी, थोड़ा सा ऑयल, और इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लूँगी। इसको ग्रीस करने के बाद मैं इसके अंदर ये जो मेरी डो तैयार हो गई है इसके अंदर मैं ये डाल दूंगी। इसके अंदर डालने की वजह ये होगी कि ये डबल हो जाएगी डो। अब इसको हम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटे के बाद आप देखिएगा ये डो डबल हो जाएगी। इस तरह से कैप करके आपने इसको रख देना है एक वार्म जगह पे, जैसे कि ओवन जो है आप उसके अंदर भी ये रख सकते हैं। गर्मियों में जल्दी ये हो जाती है, आप सर्दियों में 1.5 घंटा भी इसको, 1.5 आवर भी आप इसको रख सकते हैं। तो गर्मियों में जो है आप इसको 1 घंटे भी आप इसको एक जगह, गर्म जगह पे, जैसे कैबिनेट या फिर माइक्रोवेव या ओवन की कैबिनेट में आप या ओवन के अंदर इसको रख दें। ओवन को चलाना नहीं है, उसको हीट नहीं करना, बस ऐसे ही आपने इसको वहाँ पे रख देना है ताकि इसको हवा नहीं लगे।
इसी तरह आपने इसको 1 घंटे के लिए रख देना। ये देखिए पिज़्ज़ा ब्रेड बिल्कुल रेडी हो गई है। मैंने आपको बताया था ये देखिए डबल फॉर्म में आ जाती है, इसीलिए हमने इसको एक बड़े से बर्तन में निकाला रखा था। 1 घंटा हो गया है इसको। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक चिकन ले लिया है, पूरा सीने का एक पीस ले लिया है। हाफ जो पीस है उसको चिकन टिक्का में बनाऊंगी और हाफ को जो है चिकन फजीता में बनाऊंगी। इसको मैं हाफ करके इसके छोटे छोटे क्यूब्स काट दूंगी और फिर इसकी मैरिनेशन होगी। सबसे पहले हम चिकन टिक्का की मैरिनेशन करेंगे। 1 टेबलस्पून जो है लेमन जूस ले लिया है, गरम मसाला 1 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून, देगी लाल मिर्चें 1 टीस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट, 2 टेबलस्पून दही, चाट मसाला 1 टेबलस्पून और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून। अब ये जो चिकन की पीसेस को मैंने छोटा छोटा क्यूब फॉर्म में काट ली, आप देख सकते हैं। अब मैं इसकी मैरिनेशन करूंगी। मैरिनेशन के लिए लेमन जूस ये ऐड कर दूंगी, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ये ऐड कर दूंगी, सॉल्ट, कुटा हुआ धनिया, चाट मसाला, देगी लाल मिर्चें, गरम मसाला, योगर्ट। इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल भी ऐड कर दूंगी। यार 1.5 टेबलस्पून बहुत है। अब मैं इसको कवर करके फनार के लिए इसको मैं अपसाइड पर कर दूंगी। चिकन टिक्का की मैरिनेशन को हाफ एन आवर हो गया है। अब मैं क्या करूंगी कि मैं ये पैन ले लिया है, इसको मैंने गरम कर लिया है। अब मैं चिकन टिक्का की मैरिनेशन गैस में ऐड कर दूंगी। हाफ कप पानी ये ऐड कर दिया है। अब मैं इसको लिड देके कवर करके अब मैं इसको कुक करूंगी फॉर 10 मिनट्स। ये पक जाएगा। और यहाँ पे मैंने एक कोयले का पीस आप देख सकते हैं, उसको भी मैंने स्टोव के ऊपर चूल्हे के ऊपर रख दिया गर्म होने के लिए। यहाँ पे चिकन टिक्का जो है वो रेडी हो गया है। ये देखें बहुत अच्छे से ये पक गया है। मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया है। मैं क्या करूँगी इसको एक साइड पे थोड़ा सा कर दूंगी और जो मैंने कोयले का पीस गरम करने के लिए रखा था उसको मैं इस साइड पे रख दूंगी, एक साइड पे। और इसके ऊपर ऑयल कैप मेरे हाथ में कैप में अपने हाथ में पकड़ूंगी और ऑयल इसके ऊपर डाल के फौरन से इसको कवर कर दूंगी फॉर 1 मिनट ओनली। बस 1 मिनट बाद जो है मैं इसका कैप हटा दूंगी और ये हमारा चिकन टिक्का का चिकन रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा पैन ले लिया है। इसको बहुत अच्छे से मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल के साथ बहुत अच्छे से ग्रीस कर लिया है। ये मैं हाफ डो ले ली है मैंने पिज़्ज़ा की। इस पर मैंने मैदा अच्छे से लगा लिया है। अब मैं क्या करूँगी इसको अब मैं उसको उठाऊंगी कैसे, ये बेलन की मदद से। ये इसको रोल करेंगे और इसको मैं आराम से उठा लूँगी ऐसे। ये मैंने अपना वो पिज़्ज़ा पैन रख दिया है और इसको इतना सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। अब बस इसी को मैं सेट करूँगी। मैंने लगा ली है और ये देखिए दूसरी ट्रे भी मेरी रेडी है। दोनों ट्रे मेरी रेडी हो गई हैं। पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए जो जो चीज़ें चाहिए हमें, कैप्सिकम 1 लार्ज, हाफ को मैंने जूनियर कटिंग में काट लिया और हाफ को मैंने क्यूब फॉर्म में काट लिया। एक पिज़्ज़ा में मैं क्यूब फॉर्म में डालूंगी और एक पिज़्ज़ा में मैं इसको जूनियर कटिंग में डालूंगी। इसी तरह से मैंने अनियन आधे को मैंने जूनियर कटिंग में काट लिया, आधे को क्यूब फॉर्म में काट लिया। 2 मीडियम साइज टोमेटोज, एक को मैंने जूनियर फॉर्म में काट लिया और एक को मैंने क्यूब फॉर्म में काट लिया। मोज़रेला चीज़ 200 ग्राम श्रेड कर लिया मैंने। चैटर चीज़ एक पूरा मैंने ले लिया 200 ग्राम श्रेड कर लिया मैंने इसको। ऑर्गेनो लीव्स 2 टेबलस्पून। पिज़्ज़ा सॉस, इसकी रेसिपी मैंने आप पहले अपलोड कर चुकी हूँ। 2 तरह के पिज़्ज़ा सॉस मैंने आपको बनाना सिखाए थे, एक जो जल्दी बन जाते हैं और एक जो आप कुक करके बनाते हैं।
अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप बाज़ार की भी यूज़ कर सकते हैं। तो पिज़्ज़ा रेडी करेंगे, डो हमारी रेडी है, चिकन हमारा रेडी है, सॉसेस हमारी रेडी है। अब डो स्प्रेड कर ली थी हमने इसमें पिज़्ज़ा पैन में। अब मैं इसके ऊपर ये पिज़्ज़ा सॉस 2 टेबलस्पून पहले मैं ये डाल के देखूंगी, इसको अच्छे से स्प्रेड करूंगी। बिल्कुल अच्छे से आपने स्प्रेड करना है, कॉर्नर्स तक चला जाए। ये होममेड है, बहुत ज़्यादा सॉस इसके ऊपर अच्छी नहीं लगेगी, बस 2 टेबलस्पून। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से पूरी स्प्रेड कर ली है। चिकन टिक्का का चिकन ये अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। ऑरिगेनो लीव्स ये स्प्रिंकल कर दूंगी। जो मैंने लॉन्ग फॉर्म में काटी थी वेजिटेबल्स ये मैं इसमें डाल दूंगी। ध्यान रखिएगा कि इक्वली स्प्रेड हो जाए हर जगह, हर स्लाइस में जो है ये आ जाए। अब जो है वो अनियन जो मैंने लॉन्ग फॉर्म में काटा है वो इसके ऊपर डाल दूंगी। अब मैं इसके ऊपर ये टोमेटोज जो लॉन्ग फॉर्म में काट ली है वो, चीज है चेडर चीज, और अब मैं इसके ऊपर मोज़रेला चीज ये भी ऐड कर दूंगी। अब ये रेडी है बेक करने के लिए विदाउट ओवन। अब आपने कैसे बेक करना है, ये मेरा पतीला ले लिया है मैंने, ये पतीला ले लिया है। अब इसको मैंने फ्लेम भी ऑन कर ली है इसके नीचे। अब मैं क्या करूंगी, इसके अंदर हाफ कप पानी डालूंगी। हाफ कप पानी के बाद अब मैं इसके अंदर एक स्टैंड रखूंगी। स्टैंड भी रख सकते हैं आप, वो लोहे के स्टैंड आते हैं वो भी रख सकते हैं। इस तरह से मैंने इसमें स्टैंड ले लिया। अभी पतीला गर्म नहीं है, टिक्का पिज़्ज़ा है वो मैं इसके अंदर रख दूंगी। चिकन टिक्का पिज़्ज़ा मैंने इसके अंदर रख दिया है। ऐसे कवर करके फुल फ्लेम पे इसको 20 मिनट्स के लिए बेक करूंगी। 20 मिनट्स हो गए हैं, अब मैं इसको खोलूंगी। बिल्कुल रेडी है। आप यहाँ से साइड से भी थोड़ा सा, नीचे से थोड़ा सा आप टर्न करके देखेंगे कि रेड हो गया है। अगर नीचे से थोड़ा सा रेड हो गया है तो ये रेडी हो गई। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा बस इसको मैं बाहर निकाल दूंगी। अब चिकन फजीता पिज़्ज़ा बनाएंगे, उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे मैंने सॉल्ट 2 टेस्ट, ब्लैक पेपर 2 टेस्ट, हाफ टी स्पून लिया है वैसे मैंने, जीरा 1 टीस्पून, व्हाइट पेपर हाफ टी स्पून, गार्लिक चॉप्ड 1 टेबल स्पून, लहसुन चॉप्ड 1 टेबल स्पून, टोमेटो प्यूरी। इसकी रेसिपी मैंने अपलोड की हुई है, बाजार से भी आराम से मिल जाती है, आपकी अपनी मर्जी है। एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको लिंक दे दूंगी। 1 टेबल स्पून। और ये है चिली सॉस 1 टीस्पून, वर्सेस्टायर सॉस 1, अगेन हाफ पीस ऑफ चिकन ब्रेस्ट। उसी तरह से पहले जैसे मैंने दिखाए थे आपको, उसी तरह से मैंने क्यूब्स इसके भी वैसे ही काट लिए हैं। सॉल्ट ये ऐड कर दूंगी मैं इसमें, ब्लैक पेपर ये ऐड कर दूंगी, जीरा साबुत ये ऐड कर दूंगी, वर्सेस्टायर सॉस ये ऐड कर दूंगी, चिली सॉस ये ऐड कर दूंगी, और टोमेटो प्यूरी ये ऐड कर दूंगी। बस इन्हीं चीज़ों के साथ इसको मैरिनेट कर लूंगी। व्हाइट पेपर ये भी ऐड कर दूंगी, मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। अब मैं क्या करूंगी, इसको कवर करके इसको हाफ एन आवर के लिए अब साइड पे रख दूंगी। अब हम चिकन फजीदा का चिकन रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने ये पैन ले लिया है और इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी, और इसमें मैं डालूंगी गार्लिक चॉप्ड। ये देखिए लहसुन हमने थोड़ा सा इस पर फ्राई कर लिया है। जो मैरिनेशन वाला चिकन वो ऐड कर दूंगी, हल्का सा इसको फ्राई करूंगी। बहुत सिंपल रेसिपीज हैं चिकन की। इसमें हाफ कप पानी ये ऐड कर दूंगी, हाफ कप पानी ऐड कर दिया है। इसको मिक्स करूंगी। अब मैं इसको कवर करूंगी और 10 मिनट्स रख के इसी तरह से पकाऊंगी मीडियम फ्लेम पे, ताकि ये अच्छे से गल जाए और इसके अंदर जितना भी पानी है वो सारा ड्राई हो जाए। ये देखिए चिकन रेडी हो गया है, इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है मैंने। चिकन फजीता पिज़्ज़ा की अब हम करेंगे डो पिज़्ज़ा सॉस। एक और इम्पॉर्टेंट टिप है कि जब आप डो को ये पिज़्ज़ा पैन के ऊपर फैला दें तो उसके बाद 10 मिनट इसको रेस्ट दें और फिर उसके बाद इसके ऊपर सॉस लगाएं। उससे क्या होता है कि ब्रेड थोड़ी सी फूल जाती है। अब इसके नीचे थोड़ा सा मोज़रेला चीज। अब मैं चिकन ये इसके ऊपर फैला दूंगी। अब चिकन इसके ऊपर मैंने डाल दिया है। अच्छे से स्प्रेड करिएगा ताकि सारे जो हम इसके पीसेस
स्लाइसेस बनाएंगे उसमें हर पीस में अच्छे से डिवाइड हो जाए। अब इसके ऊपर ऑरिगेनो लीव्स, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप कुटी हुई लाल मिर्चें वो भी है इसके ऊपर डाल सकते हैं। अब मैं शिमला मिर्च जो मैंने क्यूब फॉर्म में काटी थी वो, अब मैं इसके ऊपर अनियंस चॉप्ड, मोटा मोटा चॉप किया था मैंने इसको, टमाटोज चॉप्ड, ये भी है। ऑलिव्स अच्छे लगते हैं तो ऑलिव्स डाल देगा। चैटर चीज, मोज़रेला चीज, 20 मिनट्स के लिए बेक करूंगी फुल टेम्परेचर पर। अब ओवन में इसका बेक करने का क्या तरीका है, आप इसके अंदर एक स्टील का बाउल लेके उसके अंदर पानी डाल सकते हैं, या फिर ये देखिए 2 ट्रे होती हैं, ये गर्म है अभी, एक स्टील का और एक नीचे लोहे का। तो जो लोहे का ट्रे है इसके ऊपर आप पानी ऐड कर दें, बस हाफ कप पानी आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है और फ्लेम फुल कर देनी है, फुल टेम्परेचर कर देना है इसका। और फुल टेम्परेचर करके आपने अपने प्री हीटेड ओवन में 20 मिनट पहले मैं इसको ऑन कर चुकी थी। प्री हीटेड ओवन में ये पिज़्ज़ा मैंने रख दिया है। अब मैं इसको बंद कर दूंगी फॉर 20 मिनट्स। चिकन टिक्का पिज़्ज़ा और चिकन फजीता पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। इसको हाफ़ करके मैंने दोनों रखे हैं इस प्लेट में। बहुत ही यम्मी बना है, बहुत सॉफ्ट बना है और इसका मॉइस्चर आप चेक कर सकते हैं कि इसमें ड्राइनेस आपको नहीं फील होगी डो में, क्योंकि हमने स्टीम दी थी पानी की इसको बेक करते हुए। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे लाजमी फ़ीडबैक दिएगा कि आपका पिज़्ज़ा कैसा बना है। और अगर कोई मसला हुआ हो तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपकी डो या आपका पिज़्ज़ा अच्छा नहीं बना, उसके बारे में मैं आपको गाइड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा, अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगी हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें, बेल आइकॉन के बटन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।